कैंग जिसकी स्टोरी और कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट बैठ रही थी फेज 4 और 5 में, मार्वल अब इस कैरेक्टर को लेकर डाउट में है। लेकिन इस बीच मार्वल ने एक बड़ा स्टेप उठा लिया है कैंग को रिप्लेस करने का। जॉनथन मेजर्स के जाने के बाद कैंग का एमसीयू फ्यूचर अब सवालों के घेरे में है, पर हाल फिलहाल मार्वल ने एक कास्टिंग अनाउंसमेंट करी जो कि बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट है इस विलन का। अभी तक जो भी रूमर्स हमारे सामने हैं, जो भी फैन थ्योरीज हमारे आगे है, वो बहुत बढ़िया इमेज ला नहीं रही एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी की। ये तो क्लियर है कि मार्वल इस नाम के साथ आगे बढ़ेगा नहीं। मल्टीवर्स सागा का मेन स्टार प्रोजेक्ट से हट जाए वो एक बात है, पर एंटमैन द वॉस्प क्वांटममेनिया में भी कैंग ऑडियंस पर वो छाप नहीं छोड़ पाया जो एक मल्टीवर्सल विलन को छोड़नी चाहिए। तो ऐसे में मार्वल का नया कदम बहुत काम का है। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं कैंग के रिप्लेसमेंट की, जिसको फैंस कैंग से ज्यादा जानते हैं। वो कैंग से बहुत बड़ा है और उसको हर कोई लाइव एक्शन मूवी में देखना चाहता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो मार्वल को कैंग के रीकास्ट को लेकर अब आगे नहीं सोचना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए उसके मल्टीवर्सल विलन होने की बात से, जिसके बाद द फैंटास्टिक फोर एक अच्छा रिप्लेसमेंट दे सकता है। द फैंटास्टिक फोर एमसीयू के फेज 6 को शुरू करेगा अगले साल, जहां फेज 5 खत्म होगा थंडरबोल्ट्स के साथ। 25 जुलाई की अपनी रिलीज के साथ इस मूवी से जुड़े कई बड़े डिटेल्स सामने आना शुरू हो रहे हैं, जिनमें से एक है हाल फिलहाल अनाउंस हुए कास्ट मेंबर। मार्वल ने जॉन मेल्कोविच नाम के एक्टर को अनडिस्क्लोज्ड रोल के लिए कास्ट किया है और रैल्फ इनेसन नाम के एक्टर को कास्ट किया है गैलेक्टस के रोल के लिए, जबकि ये एक्टर हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में दिख चुका है पायलट के रूप में। पर मैं आपको एक बार इनकी आवाज सुनाना चाहूंगा। I love Mackenzie Crook's health and safety. तो गैलेक्टस बहुत बड़ा मार्वल विलन है और कैंग से ज्यादा जाना जाता है फैंस के बीच। गैलेक्टस मार्वल विलन्स की लिस्ट में सबसे ऊपर आने वालों में से एक है, पर इसकी सिनेमैटिक करियर की एंट्री बेकार करी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर मूवी ने, जहां इसे दिखाया गया एक बड़े स्पेस क्लाउड की तरह। अब ऑब्वियसली एमसीयू जाना जाता है अपने कॉमिक एक्यूरेसी के लिए, तो अगर गैलेक्टस यहाँ आ रहा है तो वो कॉमिक एक्यूरेट जरूर होगा और यही देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हैं। और ऐसी एक्साइटमेंट कैंग को लेकर नहीं आती। मल्टीवर्स सागा आधा खत्म हो चुका है, हमें अभी तक एक भी कैंग वेरिएंट नहीं दिखा जो कभी भी जीता हो, और ये चीज कहीं ना कहीं कैंग के थ्रेट लेवल को कम करती है, जिसकी वजह से एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी उतनी जबरदस्त साउंड नहीं कर रही जितना इन्फिनिटी वॉर साउंड कर रहा था थैनोस को लेकर। पर लोकी के सीजन 2 ने फिलहाल इस आइडिया को स्टैब्लिश कर दिया है कि टीवी अपने आप कैंग वेरिएंट से डील कर लेगा, जिसका मतलब एमसीयू अब इस विलन से आगे बढ़ सकता है। पर गैलेक्टस के थ्रेट लेवल को लेकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस विलन का थ्रेट लेवल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि फैंस गैलेक्टस को कैंग से ज्यादा जानते हैं, प्लस गैलेक्टस का साइज और उसकी प्लैनेट कंज्यूमिंग पावर्स के आगे कैंग बहुत छोटा है। तो एमसीयू को एक चीज पहले सेट करनी होगी कि उन्हें गैलेक्टस को द फैंटास्टिक फोर में कैंग जैसी हार नहीं देनी होगी, प्लस उसका सर्वाइवल भी जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मार्वल को गैलेक्टस को वन मूवी विलन की तरह नहीं दिखाना। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स कुछ करे ना करे, पर वो ऐसे विलन्स जो कि बहुत बड़ी तबाही ला सकते हैं उन्हें एक मूवी में ही खत्म कर देता है। इस वजह से वो कैरेक्टर्स जो ज्यादा पावरफुल हैं और उनकी छाप ऑडियंस पर और गहरी होनी चाहिए थी, वो बहुत हल्के में निपट जाते हैं। मैलेकेथ और अल्ट्रॉन इसके सबसे बड़े एग्जांपल हैं। मैलेकेथ एक पूरे सागा का विलन होने का पोटेंशियल रखता है, जिसको बड़े थॉर प्रोजेक्ट के लिए बचा के रखना चाहिए था। अल्ट्रॉन का थ्रेट एज ऑफ अल्ट्रॉन में अच्छा दिखाया गया, पर यह विलन कितना खतरनाक साबित हो सकता है इसका हिंट व्हाट इफ हमें अच्छे से दे चुका है। तो ऐसा गैलेक्टस के साथ नहीं होना चाहिए। गैलेक्टस एक नियर ऑमनीपोटेंट बीइंग है जिसे प्लैनेट खाने की आदत है। ये कैरेक्टर एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह काम करता है। इसे सीधे सीधे विलन बोलना उतना एक्यूरेट होगा नहीं। बेसिकली वो किसी भी प्लैनेट को खाता ही है यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करने के लिए, इसीलिए फैंटास्टिक फोर भी उसे पूरी तरह खत्म नहीं करते, क्योंकि उसका यूनिवर्स में होना जरूरी है। तो मैलेकेथ और अल्ट्रॉन की ही तरह गैलेक्टस का वजूद एक फिल्म में दिखाकर खत्म करने का कोई सेंस नहीं बनता। गैलेक्टस की वैल्यू मार्वल यूनिवर्स में थैनोस से भी ऊपर है, जो कि इन्फिनिटी सागा की मल्टीपल्स मूवीज में दिख चुका था, जबकि थैनोस की वैल्यू कैंग से ऊपर है, जो कि मल्टीवर्स सागा के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में दिख चुका है और अभी आगे एक दो प्रोजेक्ट्स में और दिख सकता है। तो इतनी कंट्रोवर्सी के बाद मार्वल को गैलेक्टस को मेन फोकस में लाकर ज्यादा फायदा होगा, जहां मल्टीवर्स सागा में एवेंजर्स के आगे सबसे बड़ा चैलेंज होगा फेस करने को। कैसे मार्वल कैंग से आगे बढ़कर गैलेक्टस को मल्टीवर्स सागा का सबसे बड़ा विलन दिखा सकता है। तो जब गैलेक्टस दिखेगा आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी में, तो हम सब जानते हैं गैलेक्टस वहां क्या करने आ रहा है। वो आ रहा है वो प्लैनेट खाने जो फैंटास्टिक फोर नहीं चाहते वो खाए, मोस्ट प्रोबेबली उनका ही प्लैनेट। गैलेक्टस के दहशत फैलाने का तरीका इतना भयानक है कि वो ऑलरेडी वो डर का माहौल ले आएगा जो कैंग नहीं ला पाया, जबकि कैंग पूरी टाइमलाइन मिटाने की पावर रखता है। तो मार्वल गैलेक्टस के थ्रेट लेवल को मल्टीवर्स सागा के लेवल का बना सकता है, जहां एक यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट्स को खाना
ऑलरेडी बहुत खतरनाक है। वहीं एमसीयू में एक मल्टीवर्सल इवेंट तो होगा जो कि लीड करेगा एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की तरफ। तो इस हिसाब से अगर गैलेक्टस पूरे यूनिवर्स को कंज्यूम या डिस्ट्रॉय करता है तो एमसीयू एक बड़ा थ्रेट लेवल अचीव कर सकता है। फैंटास्टिक फोर को लेकर पॉपुलर थ्योरी ये है कि इसके इवेंट होंगे अल्टरनेट टाइमलाइन में। मे बी यही जिम्मेदार हो फैंटास्टिक फोर के मेन मार्वल यूनिवर्स में आने के लिए, जिनके पीछे गैलेक्टस भी यहाँ आ जाए और ये परेशानी बन जाए एवेंजर्स के लिए। चाहे जो भी हो, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर प्रेशर है इस आइकॉनिक विलन के साथ जस्टिस करने का, और इसका एक स्टेप वो ले चुके हैं एक अच्छी कास्टिंग के साथ, जहां उम्मीद रहेगी कि गैलेक्टस बड़ा थ्रेट साबित हो कैंग से। तो एमसीयू के शो और मूवी के लाइनअप कहीं ना कहीं गैलेक्टस की एंट्री को जस्टिफाई कर रहे हैं। अभी एमसीयू बहुत तगड़े सेटअप में ऑलरेडी है गैलेक्टस को मेन विलन बनाने के लिए। एंटमैन द वास्प क्वांटमेनिया में कैंग हार के खत्म हो गया था और लोकी के सीजन 2 ने भी कैंग की इंपॉर्टेंस मल्टीवर्स में कम कर दी। जहां पहले सीक्रेट टाइमलाइन के होने से कैंग बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी वजह से ही स्टेबिलिटी थी, वहीं लोकी ने पूरे मल्टीवर्स की बागडोर अपने हाथ में संभाल लिया है और कहीं ना कहीं अपने आप को ही हू रिमेन्स की जगह रख दिया है, जहां मल्टीवर्स ग्रो भी कर सकता है और उसकी स्टेबिलिटी भी अफेक्ट नहीं होगी। पर इस पूरे हिसाब किताब के साथ फैंस का दिमाग अब सिर्फ काउंसिल ऑफ कैंग्स की तरफ जाएगा कि उनका क्या, वो भी तो आ रहे हैं, तो उनके आगे एक नई मुसीबत रखी जा सकती है, गैलेक्टस। जहां अगर गैलेक्टस काउंसिल ऑफ कैंग्स को खत्म करते हुए दिखाया जाए तो ये बहुत अच्छा तरीका होगा नई हायरार्की ऑफ पावर को स्टैब्लिश करने का। गैलेक्टस के बारे में सबको पता है कि ये प्लैनेट खाने वाला बीइंग अपने रास्ते में तबाही छोड़ता जाता है और काउंसिल ऑफ कैंग उसके रास्ते में आए और मिट गए। मैं आपको मार्वल में हायरार्की ऑफ पावर समझा चुका हूं और कौन सबसे नीचे अपनी कॉस्मिक एंटिटीज ऑफ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली वीडियो से। एमसीयू हमें ऑलरेडी गैलेक्टस जैसे बीइंग बहुत कंफर्टेबली दिखा चुका है, एटर्नल्स में दिखने वाले सेलेस्टियल्स, तो गैलेक्टस को दिखाना ज्यादा मुश्किल मुझे लग नहीं रहा उनके लिए। प्लस टियामुत के एमरजेंस के रुकने के साथ अर्थ का कोर अब बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, जहां पहले सेलेस्टियल्स के आने के साथ साथ अब और एक्स्ट्रा प्लेनर बीइंग सामने आना शुरू होंगे, जहां गैलेक्टस जैसे बीइंग्स के लिए अर्थ बहुत अच्छा सोर्स है एनर्जी के लिए। प्लस गैलेक्टस ऑलरेडी कैंग को रिप्लेस कर चुका है फैंटास्टिक फोर से। पहले फैंटास्टिक फोर मूवी में कैंग का वेरिएंट रामा टट के दिखने की बात हो रही थी जो कि फैंटास्टिक फोर का सामना करता, पर अब गैलेक्टस है वहां बड़ी मुसीबत। तो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट पहले से ही शुरू हो चुकी है, बस अब हम फैंस को देखना बाकी है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के साथ ऑलरेडी नए हीरोज और विलन्स की एंट्री एमसीयू मल्टीवर्स में होने वाली है। अब गैलेक्टस का नया प्राइमरी एमसीयू विलन बनना ना ही सिर्फ लॉजिकल है बल्कि फैंटास्टिक फोर के साथ साथ बाकी प्रोजेक्ट के रिलीज भी इसको और सॉलिडिफाई कर रहे हैं। एवेंजर्स 5 का टाइटल ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ये मूवी अब द कैंग डायनेस्टी नहीं कहलाएगी। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। अभी डॉक्टर स्ट्रेंज की तीसरी आंख समझना है, भूले हुए पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन से मिलना है, जेन फॉस्टर का वापस आना है, सेंट्री के नए पावर लेवल को समझना है और दूसरी यूनिवर्स के एक्समैन के बारे में जानना है। मल्टीवर्स सागा बहुत धीरे धीरे अनफोल्ड हो रहा है और यहाँ मिस्ट्रीज बहुत सारी हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो गैलेक्टस के कैंग को रिप्लेस करके अगला सागा विलन बनने की। अभी एटर्नल्स 2 के कैंसिलेशन की बात तो सब जानते हैं, पर सेलेस्टियल्स कोई छोटे मोटे बीइंग नहीं थे जिन्हें एमसीयू एक बार दिखाकर भूल जाए, और इन्हीं सेलेस्टियल जैसे बीइंग गैलेक्टस के देखने की वापस एमसीयू में जरूरत है। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज हमें कमेंट पर जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप एवेंजर्स को एक्समैन से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इससे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।